केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। ऐसा प्रस्ताव जो है वो सामने आया है और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यही प्रॉपर्टी टैक्स 2011 में कांग्रेस जिस समय सत्ता में थी कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि ये लोगों के हित में नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है, इस बिल को वापस ले जाना चाहिए। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर 2011 में ये बिल देश हित में नहीं था तो 2020 में ये बिल देश हित में कैसे हो गया, यही एक बड़ा सवाल है इस समय। और कांग्रेस, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय अपने कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और नारेबाजी हो रही है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस समय यहाँ पर रमन भल्ला, योगेश सहानी, तो ये आप बैरिकेडिंग जो देख रहे हैं ये कांग्रेस कार्यालय के बिल्कुल सामने है, ताकि ये जो पीछे ये भीड़ आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, ये जो भीड़ है यहाँ पर, इस भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, ताकि ये भीड़ जो है वो यहाँ से आगे की तरफ ना आ पाए। देखिए ये भीड़ धीरे धीरे ये बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय यहाँ पर तैनात है। बैरिकेडिंग को लेकर यहाँ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और स्लोगन्स जो हैं, स्लोगन्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, रिमूव टोल टैक्स, रिमूव प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब कि ये देखिए सामने तस्वीरों में रमन भल्ला, योगेश सहानी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, रविंदर शर्मा तस्वीर में है, गारू सिंह यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो हैं वो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने का कारण प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और स्टेटहुड का दर्जा वापस मांगा जा रहा है, टोल टैक्स को हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है, भाजपा भगाओ, टैक्स से छुटकारा पाओ, इस प्रकार के यहाँ पर स्लोगन जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा मुद्दा कि हमने आपको हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होने जा रहा है। उस पर विभिन्न पार्टियों की हमने आपको राय भी बताई थी और उनका कहना था कि ये देश हित में नहीं है और खासकर जम्मू कश्मीर के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये लोगों के साथ धोखा है, खिलवाड़ है। आपको हम बता दें कि यही प्रॉपर्टी टैक्स 2011 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था इसका, और आज 2020 है, 2020 में भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आई है और अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। यानी कि जैसे को तैसा कह सकते हैं आप कि जब कांग्रेस लेकर आई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, तो अब कांग्रेस कह रही है कि आप लेकर आए हैं, हम भी नहीं मानेंगे। उसी को लेकर ये सारा जमावड़ा, सारी भीड़ यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के सामने, ये जो भीड़ है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। रविंदर शर्मा, रमन भल्ला, योगेश सहानी, बड़े नाम, ये बिल्कुल सामने यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है यहाँ पर, ताकि इस भीड़ को बैरिकेड्स के इस साइड ना आने दिया जाए। बैरिकेडिंग तो कर रखी है यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बैरिकेडिंग क्रॉस करके कांग्रेस जो है वो दूसरी तरफ ना आए। और स्लोगन्स यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो स्लोगन्स दिए जा रहे हैं। योगेश सहानी इस समय मेरे साथ है। योगेश जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला बिल आपकी सरकार लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। 2020 है आज,
आप ही का बिल लेकर आ गई वो। हमारा जो आज का बेसिकली जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने का जो मकसद था वो ये था कि सरकार पहले बताए, एक तरफ होम मिनिस्टर कहते हैं कि जल्दी हम इसका स्टेट का दर्जा देने वाले हैं, दूसरी तरफ ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर होते हैं। अभी तक हम लोगों को ये समझ नहीं आई ये यूनियन टेरिटरी है या स्टेट देने वाले हैं। अगर स्टेट देने वाले हैं तो यहाँ यूनियन टेरिटरी के टैक्सेस नहीं लगते। अगर आप यहाँ टैक्सेस भी लगा रहे हो, दूसरी तरफ देखो कि जो मार पड़ रही है कोविड-19 की वजह से आम जनता के ऊपर, ये आपके सामने ये जो दिहाड़ीदार लोग जो दिन में अपना गुजारा बसर करते हैं डेली कमा के, आज उनके ऊपर हालत क्या है। ऊपर से आप प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, आपने ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी टैक्स लगाया। ये पार्टी और ये लोग ये जो सरकार जो है ये टैक्सेस की बन गई। आप अभी यहाँ इस तरफ देखो क्या पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं और ये लोग हमें डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे, डिमॉन्स्ट्रेशन पीसफुल नहीं कर रही। ये गांधी का भारत है या हिटलर का भारत है? आज यहाँ तो हिटलरवाद नजर आ रहा है इस जम्मू के अंदर कि आज पुलिस पुरअमन से हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार के अंदर, तो ये लोग हमारी आवाज नहीं वहां पहुंचने देते। लेकिन हम तब तक यहाँ धरने पर बैठेंगे जब तक ये सरकार इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक नहीं करेगी। योगी जी एक बात समझा दीजिए कि हर मुद्दे पर आप सड़कों पर उतरते हो, धरना प्रदर्शन हमने आपके द्वारा देखा, लेकिन कारण क्या है कि वो आवाज़ जो है वो आपकी दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रही है, या फिर पहुंचती है उन तक उनको काम करने का आगे जो तरीका है वो आपका सही नहीं लग रहा शायद केंद्र को? दिल्ली के अंदर अंधी बहरी सरकार बैठी है जो सुन नहीं रही, जो देख नहीं रही। हम लोग जम्मू के वासियों को खास करके आपके माध्यम से उनको भी जगा रहे हैं कि आप जागिए, अब वक्त आ गया जम्मू की जनता का, कश्मीर की जनता का जागने का, कि किस तरीके से मोदी सरकार ने बेवकूफ बनाकर आपके वोट बटोरे थे आपके वोट, और आज अपनी हालत देखिए कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कर दिया है। टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस। आज व्यापारी भाई को पूछिए कनक मंडी में जाके, आप मंडी में चल जाइए, सब्जी मंडी के अंदर चलिए, ट्रांसपोर्ट भाई को पूछिए क्या हालत की है। आज तो अगर ये सरकार नहीं सुन रही तो हमारा दूसरा मकसद जम्मू की आवाम को जगाना भी है कि हमारी आवाज जम्मू के घर घर तक पहुंचे कि अब जागने का वक्त आ चुका है। अब ये मत देखिए कि मोदी वक्त मत बनिए, और जम्मू कश्मीर के भी वक्त बनिए, जम्मू कश्मीर की आम जनता के वक्त बनिए। सवाल मेरा, पीडीपी की अध्यक्षा बाहर आ चुकी हैं और आते ही उन्होंने कहा कि पीडीपी अभी भी 370 और 35(1) के साथ में खड़ी है। हमारा अभी उनसे कुछ नहीं कहना, ये हमारे पार्टी अध्यक्ष फैसला करें जो पार्टी हाईकमांड करेगी। हमारा सिर्फ मकसद है इन दिनों में कि जम्मू के लोगों को बचाना, जम्मू के लोगों को जगाना है। ये जो हिटलर राज के जो टैक्सेस लग रहे हैं उनसे जम्मू की जनता को निजात दिलाना और उनको कहना कि अब जागिए, अब आपका जागने का वक्त आ चुका है। चलिए, तो कांग्रेस कह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापिस लो, और कांग्रेस का ये भी कहना है कि एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश वाले कानून यहाँ पर लगा रही है। तो कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा या फिर जम्मू कश्मीर एक बार फिर से राज्य का दर्जा वापस पाएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।